हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक ज़बरदस्त डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है। बम्पर वैकेंसी से पोस्ट रहने वाला है 487 पोस्ट। और इतनी बड़ी पोस्ट निकलना एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो भी ग्रुप सी की पोस्ट पर। ग्रुप सी यानी कि ग्रुप सी होता है एक सिविलियन की पोस्ट पर, जहां पर आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, बीटेक अथवा 10th पास 12th पास के लिए रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। तो ये सारी पोस्टें हैं, ग्रुप सी की पोस्ट है। और वैकेंसी रिलीज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग डिवीजन पे अलग अलग पोस्ट एंड ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज चर्चा करेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी क्या होगी। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। इससे पहले रिक्वेस्ट होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको प्रीमियम एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको वहां पर बराबर मिलते रहे। और जितनी भी आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री हैं, बीटेक स्टूडेंट है, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जरूर कमेंट करें ताकि हमें पता चले कौन कौन सी आपकी ट्रेड है और किस डिपार्टमेंट में आप जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं। सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, ध्यान देना, स्वास्थ्य विभाग की नई वैकेंसीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट। वैकेंसी रिलीज की गई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि हम शॉर्ट में बोलें तो इसको DGHS के नाम से जानते हैं। यहीं से परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी से आईटीआई टेक्नीशियन, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, अलग अलग ट्रेड एंड वेस्ट पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। अब हम इसी को पोस्ट वाइज देखने वाले हैं। वैकेंसी देखो, सबसे पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन DGHS की वैकेंसी अलग अलग ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पर है। ग्रुप बी की जो पोस्टें हैं वो मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। ग्रुप सी की पोस्ट है वो आपका टेक्निकल की तरह पोस्टें आउट की गई है, जो कि पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जब डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सबसे पहले वैकेंसी है रिसर्च असिस्टेंट की। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, जो कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर मेंशन की गई है, तो उसे आप चेक कर लेना। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसमें मास्टर डिग्री चाहिए, 30 साल एज लिमिट है। टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पर भी साइंस में ग्रेजुएट, बायोलॉजी, जोलॉजी में, इसमें वैकेंसीज है 18 से 25 साल। अब ये टेक्नीशियन मत समझ लेना इसमें आईटीआई मांगा ही नहीं गया है यार, टेक्नीशियन अलग अलग का भी होता है। ओके। लेबोरेटरी अटेंडेंट में पोस्ट है, यहाँ पर आपके पास मैट्रिकुलेशन याद रखना, ओनली 10th पास कर रखी है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अपने साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। 18 से 25 साल एज लिमिट है। फिर से रिसर्च में वैकेंसी है, तो इसमें मास्टर चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 में वैकेंसीज है, तो इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट है। ओके। फिर से आपका इंसेंट कलेक्टर की वैकेंसी है, तो इसमें आपकी 12 पास कर रखी हो साइंस सब्जेक्ट में, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगी गई है, 18 से 27 साल एज लिमिट है। टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है बीजी में, जो आपका देख सकते हैं चेन्नई में इसमें पोस्टिंग होगी। 12 पास प्लस आपका डिप्लोमा होनी चाहिए। रेफ्रिजरेशन में, RNAC में आपने डिप्लोमा कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना गाइस, अगर आपने 12 पास करके ITI कर रखी हो RNAC में, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अथवा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट है, बट कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर भी 25 साल एज लिमिट है। फिर से लेबोरेटरी में रिक्रूटमेंट है, तो ओनली 10th पास के लिए वैकेंसीज है, प्लस 1 ईयर की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। किसमें? लेबोरेटरी अटेंडेंट में। अब यहाँ पर जो ITI पास आउट है लेबोरेटरी अटेंडेंट में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, वही है का 1 ईयर की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। लेबोरेटरी टेक्नीशियन में वैकेंसी है, तो इसमें 12 पास है प्लस DMLT में डिप्लोमा। नेक्स्ट है हेल्थ इंस्पेक्टर में वैकेंसीज, तो इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर अपने डिप्लोमा में कर रखी हो, 12 पास कर रखी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड वर्कर की रिक्रूटमेंट है, ओनली 10th पास की कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो डिग्री मांगी गई है, और अलग अलग बेसिस में आपका डिप्लोमा चलेगा कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट देख सकते हैं लाइब्रेरी क्लर्क में, तो 12 पास के सर्टिफिकेट प्लस डिप्लोमा कोर्सेज किया होना चाहिए आपका साइंस सब्जेक्ट में। फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी से तो डिग्री या फिर डिप्लोमा आपका मांगी गई है। ITI स्टूडेंट घबराना नहीं, आ रहा हूँ, आपका भी वैकेंसी से टेंशन मत लेना। मेडिकल सोशल वेलफेयर की रिक्रूटमेंट है, तो डिग्री मांगी गई है इंडियन यूनिवर्सिटी में। एक्सरे टेक्नीशियन में 10th पास मांगी गई है, डिप्लोमा आपका 2 ईयर की एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफी में होनी चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बैचलर डिग्री है। अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्टर फिटर ट्रेड में वैकेंसी से। कहीं ये आपकी ITI स्टूडेंट के लिए ध्यान देना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें अलग अलग फेस में निकाली गई है।
आईटीआई की वैकेंसीज है, फिटर ट्रेड की वैकेंसी है। सबसे पहले फिटर की वैकेंसीज है, मुंबई में पोस्टिंग होगी। 10th पास आपने कर रखी हो, 18 से 27 साल की एज लिमिट है। 10th पास के साथ आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई पास आउट होनी चाहिए, प्लस 1 ईयर की सर्टिफिकेट कोर्सेज। बट ये याद रखना, क्योंकि आईटीआई होता है 2 ईयर की, आपने 2 साल की फिटर ट्रेड कर रखी है या फिर 1 ईयर की 12 पास करके कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान नहीं देना है, फिटर ट्रेड से आईटीआई की हैं, आप पास आउट हैं, आप अप्लाई करें। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में 12 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस डिप्लोमा मांगी गई है। फिर से पासिंग मैन की प्रेसिंग मैन की रिक्रूटमेंट है, तो 10th पास प्लस आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर आईटीआई मांगी गई है। कौन सा ट्रेड चलेगा, कोई भी वोकेशनल ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, बट 1 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी गई है। आईटीआई इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनसीबीटी वाला ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 से 25 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट में, जो कि बीएससी किए हुए हैं, अप्लाई करें। एनिमल अटेंडेंट में यहाँ पर 12th पास प्लस 1 ईयर की सर्टिफिकेट वाला बंदा अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट में वैकेंसी है, तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने कर रखी हो लेबोरेटरी अटेंडेंट में, तो आपका वही है यार, आईटीआई कर रखी हो लेबोरेटरी अटेंडेंट में 10th पास करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आपका है लाइब्रेरी क्लर्क में वैकेंसीज, तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी हो या फिर डिप्लोमा एलिजिबल होंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट में 10th पास प्लस आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट कोर्सेज किया हुआ। फिर से आपका है नर्सिंग ऑफिसर्स में, तो डिप्लोमा चाहिए। मिडवाइफ में कुक की वैकेंसी, तो ओनली 10th पास के कैंडिडेट यहाँ पर बेसिक अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट फिजियोथेरेपी 12 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर से पारा मेडिकल वर्कर के लिए इसमें भी 12 पास। किचन असिस्टेंट यहाँ पर 10th पास की ज़रूरत होती है, प्लस 1 ईयर की कैटरिंग सर्टिफिकेट। इसमें पोस्टें बहुत ज़्यादा है, मेडिकल लैब में, मेडिकल लेबोरेटरी में, फिर आपका फिटर इलेक्ट्रिशियन में। आईटीआई की ही पोस्टें में आ रहा हूँ। फिटर इलेक्ट्रिशियन की रिक्रूटमेंट है, 10th पास आपने कर रखी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई चलेगा, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रिशियन कर रखी हो या फिर फिटर ट्रेड में कर रखी है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए फिटर इलेक्ट्रिशियन प्लस 1 ईयर की, यानी कि पहले एक्सपीरियंस महीने में मांगी गई थी। 10th पास प्लस आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फिटर प्लस 1 ईयर की एक्सपीरियंस। 18 से 25 साल यहाँ पर एज लिमिट मांगी गई है। उसके बाद कुक किचन की वैकेंसीज है, तो यहाँ पर 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन रिक्रूटमेंट है पैरामेडिकल वर्कर के लिए। फिर से आपका टेलर की वैकेंसीज है, तो यहाँ पर आईटीआई पास आउट चाहिए। ट्रेनिंग आपने आईटीआई कर रखी हो विद डिप्लोमा आईटीआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टेलर, यानी कि टेलर में टेलर कटिंग में आपने आईटीआई कर रखी है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज लिमिट है। देन है लेबोरेटरी अटेंडेंट में, फिर से आपका टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है, तो 12 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। देन आपकी वर्कशॉप अटेंडेंट में, अब याद रखना वर्कशॉप अटेंडेंट, इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है यार, लेकिन बहुत सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड का नाम सुनो, आईटीआई किया होना चाहिए, मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, आरएनएसी, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स, तो ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत कम। उसके बाद अलग अलग फेस में फिर से रिक्रूटमेंट मिल जाएगी यहाँ पर, तो लंबी वैकेंसी से आप एक बार जरूर चेक कर लेना। ये सेम वैकेंसी दोहराई गई है जो कि मैंने आपको ऊपर अभी बताई है। क्रेन आपका एक वर्कर की वैकेंसीज है, फिर से टेलर की रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर आईटीआई पास आउट की ज़रूरत है, देख सकते हैं यहाँ पर आईटीआई मांगी गई है। ओके, तो ये पूरा चेक करने पर आपको आईटीआई की बहुत सारी पोस्टें देखने को मिलेगी। इनमें से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आप अपने पोस्ट वाइज अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फॉर्म है गई देख सकते हैं, जो कि लास्ट डेट है 30 नवंबर तक अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन, और फ़ी जो पेमेंट करना है 1 दिसंबर तक है। इसकी एडमिट कार्ड आपकी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आएगी। कंप्यूटर सीबीटी आपका सेकंड वीक में, एंड थर्ड वीक या फोर्थ वीक में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें हो जाएगी। एप्लीकेशन टोटली ऑनलाइन है, जो कि आपको फिलअप करनी है। ओके, एज में सभी कैंडिडेट को पता चल गया होगा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। पे स्केल देख लो, अलग अलग पे स्केल हैं सारे, क्योंकि पे लेवल 6 तक, पे लेवल 7 तक यहाँ पर रहने वाला है 44,900, तो अच्छी बात है, आप सब एलिजिबल हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। एक बढ़िया प्रोसेस के तौर पे वैकेंसी से। बट एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा है यार, एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपये रखा गया है, और ST/SC कैंडिडेट के लिए है, उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बट आपको 600 रुपये देना होगा। नेट बैंकिंग, UPI, किसी के ज़रिए ऑनलाइन बैंकिंग आपको पेमेंट करनी है। ओके, तो ये रही पूरी डिटेल्स। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बात कर सकते हैं। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और टेलीग्राम चैनल में आपको सारी लिंक मिल जाएगी। कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।